हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू होता है भाई रैपिडो राइड से। आज मैं एक्टिवा नहीं लेके जाना चाहता था किचन पर और ना ही गाड़ी थी मेरे पास, तो मेरे को लगा क्यों ना रैपिडो बुक की जाए। और भाई ये रैपिडो वालों के तो अलग ही नशे चल रहे हैं। मतलब मैंने ऐप से बुक करी तो उन्होंने कहा कि अब आपका टाइम ना ज्यादा लगेगा राइडर सर्च करने में, क्योंकि आपका कैंसिलेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है। मैंने कहा यार मैंने तो कभी कैंसिल भी नहीं की तुम्हारी राइड। तो जब मैंने पास्ट हिस्ट्री शो करके देखा ना, तो वहां पे लिखा हुआ था कि वो उन राइड्स को भी कैलकुलेट करते हैं जो मैंने इसलिए कैंसिल की सर्च करते टाइम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले रही थी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, तुम ज्यादा लंबा टाइम ले रहे हो तो कस्टमर तो बैक आएगा ही ना, और उल्टा तुम कस्टमर को ही बोल रहे हो कि भाई आपका कैंसिलेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है। तुम उस चीज को कैंसिल मानो ना जब मैंने बुक करने के बाद कैंसिल की हो। मैंने सिर्फ सर्चिंग कैंसिल की है कि मैं राइडर को सर्च कर रहा था, बहुत ज्यादा टाइम लग गया ऐप के अंदर, तो मैंने कैंसिल कर दी और उसके बाद मैं ऐप से बाहर आ गया। वो उसको भी कैलकुलेट कर रहे। मैंने कहा वाह भाई सही है, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते यहाँ पे तो। बट ठीक है, उसके तुरंत बाद मैं पहुंच गया किचन पहुंचकर मैंने देखा आकाश और जतिन दोनों ऑर्डर्स बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, हमारे पास जो टीम मेंबर आया है उसका नाम भी जतिन है और मेरे पार्टनर का नाम भी जतिन है। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं किस जतिन से बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों रिप्लाई करते हैं सेम नाम के ऊपर। और उस टाइम पर ऑर्डर्स काफी अच्छे आए हुए थे। फटाफट हमने सारे ऑर्डर्स पैक किए जितने भी लगे हुए थे। एंड सबके ऊपर नोट लिखना तो यार बहुत जरूरी है। अच्छे से सारे ऑर्डर्स के ऊपर नोट लिखा गया ताकि कस्टमर हमें रेटिंग दे। प्लीज यार जो भी लोग ऑर्डर करते हैं ना, प्लीज रेटिंग दिया करो। चाहे आप किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि ना रेस्टोरेंट वाले को इतनी ज्यादा खुशी मिलती है जब उनको दिखता है कि कुछ रेटिंग आई है अच्छे वाली। और ये नोट के ऊपर जो सुंदर सी राइटिंग दिख रही है ना, इसके लिए भी हमने स्पेशली एक टीम मेंबर को अपॉइंट किया है, क्योंकि हम में से किसी की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद मैं और जतिन पहुंच जाते हैं प्रिंटिंग वालों के पास, क्योंकि आज हमें रेट्स पता करने थे। क्योंकि जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम अपनी खुद की एक कार्ट शुरू करने वाले हैं, एंड उस कार्ट को डिजाइनिंग के लिए सारी चीजें करवाने के लिए बहुत सारा खर्चा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो उन्हीं चीजों के बारे में पता करना था। साथ में कुछ स्टैम्प्स भी लेने हैं, जैसे कि ईट एंड बाइट के हम स्टैम्प यूज करें। स्टिकर की जगह पे कौन सी चीज ज्यादा सस्ती पड़ेगी उसका भी कंपैरिजन करना था, क्योंकि यार हमारे स्टिकर्स ना बहुत ज्यादा लगते हैं। तो ऐसे में इन सारी चीजों का पता करते हुए हम पहुंच गए थे। तो उसके बाद रेट्स पता किए अलग अलग दुकानों पे। एंड सच्ची में कभी कभी विश्वास नहीं होता। आपको लगता है ना कि ये इंसान बहुत सही रेट्स लगाएगा, क्योंकि काफी टाइम से आप कुछ चीज इससे खरीद रहे हो, उल्टा वही सबसे महंगी चीजें लगाता है। और जो अननोन पर्सन होता है ना, वो ठीक ठाक लगा लेता है। तो हमने थोड़ा प्रिंटिंग का फाइनल किया कि अच्छा ये सारी चीजें हमने लेनी है। उसके बाद हमें फाइनल करनी थी कार्ट की लोकेशन, की भाई अपनी सिटी में कार्ट हम कहां पे लगाएंगे। तो अलग अलग जगह पर हमने पता की जहां जहां कार्ट्स लगती हैं रोहतक में। थोड़ी रिसर्च के बाद हमें पता चला कि कुछ ऐसे ओवर क्राउडेड प्लेसेस हैं जहां पर पहले से ही बहुत सारी कार्ट्स हैं, वहां पर तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। वहां पर एमसीडी वैसे परेशान करेगी। कार्ट वालों से पूछा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीजें नोट डाउन करी। एक दो दिन से हमें पूरा टाइम भारी लगाना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि यार कार्ट स्टार्ट करने के अपने खुद के फायदे नुकसान है और रेस्टोरेंट के अपने खुद के फायदे नुकसान है, और सेम क्लाउड किचन के साथ भी है। बाकी मेरा मानना है कोई अगर कार्ट प्लस क्लाउड किचन करता है तो ज्यादा ठीक ठाक रहती है चीजें, क्योंकि जो आपका हब है जहां पर एक सेंट्रल किचन होता है, वहां से आप सारी चीजें बनाकर ऑनलाइन भेज सकते हो और वहीं से कार्ट्स भी रेडी हो जाएंगी। बट अभी हमारे पास इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि सारी चीजों को हम एक साथ में लें। अभी के लिए जो चीज चल रही है वो सही है। जब तक हमारे पास 2 से 3 कार्ट नहीं हो जाएंगी आगे चलकर, तब तक हम इसी स्पेस से ऑपरेट करेंगे। उसके बाद हमने कुछ प्लान्स बनाए कि क्या क्या हम कार्ट के ऊपर सेल कर सकते हैं, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें हम रखना नहीं चाहते कार्ट के ऊपर। स्पेस छोटा होने की वजह से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, एंड कार्ट के ऊपर स्टाफ भी लिमिटेड होता है। तो ऐसे में सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना हो, इसका जुगाड़ हमने किया कि 3-4 आइटम मैक्स टू मैक्स रखेंगे, उससे भी कम कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम गए कार्ट देखने के लिए। ये एक सेकंड हैंड कार्ट है जो हमें मिली एक नॉन भाई के थ्रू। एंड इस कार्ट की हालत देख के हम समझ चुके थे कि थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ेगा इसके ऊपर। कुछ टाइम से ये कार्ट बंद है। आई थिंक इस पे कॉफी और मोमोज और बाकी चीजें बिकती थी। तो आज हमने इसको ठीक करवाना था। इसका साइज वगैरह भी मेजर करवा कर प्रिंटिंग वाले को देना था, ताकि इसके ऊपर जितनी भी लेमिनेशन और बाकी चीजें हैं वो हो सके, ब्रांडिंग वर्क सारा हो जाए इसके ऊपर। तो हमें लगा इसको साफ करवाने के लिए हमें इसे ले जाना पड़ेगा कार वॉशिंग सेंटर के ऊपर, जहां पर अच्छे से इसकी धुलाई होगी। और इस कार्ट की एक सबसे मुश्किल बात है कि इसको ना चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई हैंडल या फिर बाकी चीजें नहीं है। एक बार जहां पर ये खड़ी कर दी तो मोस्टली चांसेस हैं कि वहीं खड़ी रखो इसको। एंड वहां पर पास में एक कार वॉशिंग सेंटर था, एंड हमारी किस्मत इतनी खराब है ना, आज वही वाला सेंटर बंद था, पता नहीं क्यों। तो इसका टाइम थोड़ा पोस्टपोन कर दिया कि भाई कल धुलवाएंगे। वैसे इसका साइज वगैरह हमने सारा दे दिया था। प्रिंटिंग वाला भाई आया था, उसको सारी चीजें समझाई, कहाँ पे क्या हमने कलर यूज करना है, कहाँ पे लोगो होना चाहिए, वो सारी चीजें उनको बता दी। अब मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन लगेंगे
2 दिन के बाद इसे होप सो हम जल्दी से रिपेयर करवा देंगे। तब तक लाइटनिंग और बाकी चीजें भी हमने इसके ऊपर करवानी है। कोशिश करेंगे सारी चीजें फटाफट हम करवाएं एंड इसको जल्दी से शुरू कर दें। उसके बाद हम वापस किचन में आ जाते हैं एंड आज किचन में बना रही थी तन्नू अपना सूप। आजकल तो तन्नू का रोज का हो गया है, कुछ ना कुछ किचन पे ये बनाती रहती है, कोई ना कोई सूप ये ट्राई करती रहती है एंड ये सूप वाकई में अच्छा बना था। इससे पहले तन्नू ने बनाया था कुछ पालक कॉर्न सूप जो इतना खास नहीं बना, बट ये वाला वेजिटेबल सूप था। ओ हेलो, अच्छा था वो। ठीक है, तुमको अच्छा नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा नहीं बना। तो ये वाला सूप तन्नू ने बनाया और ये वाकई में अच्छा था। उसके बाद बाकी के ऑर्डर्स अपने लगे हुए थे। ये सूप बन ही रहा था, इतनी देर में अपने पास आता है एक ऑर्डर जिसमें था एक वेजी ग्रिल सैंडविच और साथ में एक वेजी बाइट बर्गर। फटाफट से हमने ये ऑर्डर प्रिपेयर किया एंड इतनी देर में अपना सूप भी रेडी होने लगा था। और हमारा सैंडविच के लिए जो ग्रिलर है ना, वो पिछले कुछ टाइम से सही नहीं चल रहा था, तो इसको ठीक करवाने के लिए भेजा और तब पता चला कि इसकी जो ऊपर की प्लेटिंग है वो खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो हमारे सैंडविच को बहुत ज्यादा जला रहा है। उसमें हीट एकदम से बहुत ज्यादा आए जा रही है, तो उसको ठीक करवाया। ठीक करवाने के बाद इसमें दिक्कत ये है कि ये कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया, बहुत जल्दी चीजों को गर्म कर देता है, सैंडविच को बहुत जल्दी गर्म कर देता है। मैंने कहा अब इसे ठीक नहीं करवाते क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। और फाइनली तन्नू का सूप भी रेडी हो चुका था। देखने में तो काफी कमाल लग रहा था और हमने इसे टेस्ट करके देखा। पहली बार इतना अच्छा वेजिटेबल सूप मैंने पिया। तो आजकल तन्नू ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कर रही है। उसके बाद अपने पास एक ऐसा ऑर्डर आ गया जो काफी टाइम बाद आया था। मतलब ये कॉम्बो ना बहुत मुश्किल से मिलता है। कस्टमर आए हमारे पास, उन्होंने हमारे पास ऑर्डर किया। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि क्या क्या खास आइटम है। मैंने उनको बता दिया आप हमारा प्रवीण स्पेशल बर्गर ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप ट्राई कर सकते हैं हमारा पनीर बर्गर। तो उन्होंने दोनों बर्गर्स लिए एंड उनको दोनों बर्गर्स हमारे बहुत ही कमाल लगे। वो कस्टमर फैमिली के साथ आए थे एंड मेरे को यही लग रहा था कि यार कुछ ज्यादा बड़ा बर्गर नहीं हो गया, मतलब 2 बर्गर दोनों सेम साइज के हैं, दोनों बर्गर हैवी हैं, कई कस्टमर को ओवर ना लगे। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि कस्टमर को जब खाना ओवर लगता है ना, उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं यार आगे से नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा ओवर हो गया। तो हमने फटाफट से दोनों बर्गर्स की मील बनाकर उनको दी एंड उनको हमारे दोनों बर्गर इतने ज्यादा पसंद आए ना कि उन्होंने उसके बाद एक वेजी ग्रिल सैंडविच भी ऑर्डर कर लिया। एंड जब कस्टमर ये चीज करता है ना कि एक चीज खाने के बाद दूसरी चीज खुद से ऑर्डर करता है, तो इसका मतलब है कस्टमर को फूड बहुत ज्यादा पसंद आया। बाकी आज हमने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट भी किया जो था चीज वाली टिक्की। मतलब जो बर्गर की टिक्की है वो पूरी चीज से बनी हुई थी एंड वो राउंड शेप की नहीं है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप की है और सच्ची में इसमें ना बहुत ज्यादा चीज भरा हुआ था। तो जतिन कुछ टाइम से इसके ऊपर लगा हुआ था इसको पूरा करने के लिए कि चीज वाली टिक्की अगर हम बनाएं तो कैसी लगेगी। एंड जैसे ही मैंने पहली बाइट ली इस बर्गर की, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि फाइनली हम इसे बना चुके हैं। क्योंकि इतनी कमाल की चीज की पैटी ना मैंने कभी नहीं खाई। चीज वाला बर्गर मेरे को वैसे ज्यादा पसंद नहीं, बट इस बर्गर को मैं पूरा खा गया। एंड हमने एक के बाद एक 3 बर्गर बनाए उसके। एंड हम सोच रहे हैं कि इसको हम जल्दी से लॉन्च करें, जैसे ही हम अपनी कार्ट लॉन्च करते हैं स्पेशली उसी के ऊपर सबसे पहले इसे लॉन्च करेंगे एंड कस्टमर से उनका रिव्यू मांगेंगे इसके ऊपर कि ये बर्गर आपको कैसा लगा। एक बार अगर उनको ये चीज पसंद आ गई ना, सच में ये चीज क्रेजी हो जाएगी। उसके बाद जोमेटो पर अपने पास एक ऑर्डर आता है जिसमें थी 4-5 कोल्ड कॉफी और साथ में 2 पनीर वेजी सैंडविच। आजकल कोल्ड कॉफी की सेल बढ़ रही है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि यार सर्दियों में ना कोल्ड कॉफी की बैंड बज गई थी। कोल्ड कॉफी बहुत कम बिक रही थी एंड एक रेस्टोरेंट के लिए अच्छा होता है जितने ज्यादा वो लिक्विड आइटम बेचे, क्योंकि उसके ऊपर मार्जिन भी ठीक होता है और कस्टमर भी इजीली ट्राई कर लेते हैं कभी कभी। ये ऑर्डर हम कंप्लीट कर ही रहे थे, इतनी देर में हमारे पास पिज्जा का भी ऑर्डर आ जाता है और आज तो सारे पिज्जा बॉक्सेस खत्म हो गए थे। तन्नू और जतिन बैठ के पिज्जा बॉक्सेस बना रहे थे रात को, ताकि सुबह जो भी आएगा उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसको पिज्जा बॉक्सेस मिल जाए। हम पहले ये छोटी मोटी चीजें करके रखते हैं, जैसे कि पिज्जा बॉक्सेस के ऊपर स्टिकर लगाना, उनको अच्छे से पैक करना, जो भी हमारे ग्लासेस होते हैं उनके ऊपर भी स्टिकर लगा के अच्छे से रखना। एंड रात को 11 बजे हम किचन की क्लोजिंग करने वाले थे, इतनी देर में हमारे पास एक और ऑर्डर आ गया। और मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि किचन क्लोज होने में 2-3 मिनट होते हैं तो कोई ना कोई ऑर्डर आ ही जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कस्टमर के माइंड में एक फोमो क्रिएट होता है कि किचन जल्दी से बंद होने वाला है, आप जल्दी से ऑर्डर कर लो, और ऐसे में कस्टमर जल्दबाजी में ऑर्डर कर लेता है। बाकी फटाफट हम घर के लिए निकले और आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। बाय बाय।